हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो इनकम एक्सपेंडिचर्स का वर्क चल रहा था उसका लॉन्ग क्वेश्चंस होगा नंबर 30। लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा। हमें 3 टाइप्स वर्क करना होगा। फर्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी फर्स्ट जो अकाउंट्स बनाना होगा इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, और उसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है कंप्लीट क्वेश्चंस के लिए। और यहाँ पर बैलेंस शीट 2 टाइप्स बनेगी, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बिगनिंग ऑफ द ईयर और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट एंडिंग डेट ऑफ द ईयर। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। आपका ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप ठीक से ध्यान से अच्छे से समझेंगे। बुक को पहले सामने रख लो तो क्वेश्चंस की आस्किंग और जो भी क्लैरिटी है सारी शो होगी, इसलिए पहले बुक को आप सामने रखिए। देखिए, हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार क्लब। स्टार क्लब का रिसीप्ट पेमेंट्स अकाउंट दिया है 31 मार्च 2019 के लिए। ये हमारी करंट ईयर है और आपके सामने रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट है। तो रिसीप्ट जो फर्स्ट साइड है, डेबिट साइड है, इससे हमें इनकम मिलेंगी और पेमेंट साइड से हमें एक्सपेंडिचर्स मिल जाएंगे। यानी रिसीप्ट पेमेंट्स के क्रेडिट साइड से हम एक्सपेंडिचर्स लाएंगे डेबिट में, और रिसीप्ट पेमेंट्स के डेबिट साइड यानी रिसीप्ट साइड से हम इनकम लाएंगे क्रेडिट में। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, उसका वर्क पूरा करेंगे। तो आप देखिए, पहले हम एक्सपेंडिचर्स का वर्क कर रहे हैं और इसमें जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हम एक्सपेंडिचर साइड यानी डेबिट साइड लेंगे। तो आपको बता दें एक बार, रिसीप्ट साइड में बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन इनकम के रूप में, इंटरेस्ट इनकम के रूप में, फंड दिया है। फंड जब भी आ जाए तब आप पेमेंट साइड ये भी देख लीजिएगा क्या उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हैं। तो फंड आ गया, हम क्रेडिट साइड देखेंगे तब मान लेंगे कि फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं कि नहीं। डोनेशन 2 टाइप्स दिया है। एक तो सिंपल डोनेशन है जो हमारी इनकम होगी, दूसरा डोनेशन है स्पेसिफिक पर्पस यानी बिल्डिंग पर्पस के लिए दिया हुआ है, वो हमारा लायबिलिटीज होगा। और रिसिप्ट्स फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, ये भी इनकम है। क्रेडिट साइड सैलरी दिया है, रेंट दिया है, स्टेशनरी दिया है, ये सारी एक्सपेंसेस है। चैरिटी शो दिया है, ये भी एक्सपेंसेस हैं। और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया है। तो फंड और एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो हमें ये देख लेना चाहिए फंड और एक्सपेंसेस में किसका अमाउंट ज़्यादा है। यदि फंड का अमाउंट ज़्यादा है तो इसका वर्क लायबिलिटीज में होगा, यदि एक्सपेंसेस का अमाउंट ज़्यादा है तो उसका वर्क एक्सपेंडिचर्स में होगा, और फंड को एडजस्ट कर लेंगे। आगे इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, फर्नीचर परचेज किया है और नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2018 और 19 यानी लास्ट ईयर का भी है, करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है। रेंट बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर यानी बिगनिंग मीन्स ओपनिंग लास्ट ईयर का भी, बिगनिंग डेट का भी है यानी लास्ट ईयर का भी है, और करंट ईयर का भी रेंट आउटस्टैंडिंग है। फर्नीचर परचेज किया गया है। ऊपर जो फर्नीचर परचेज किया है उसके लिए वो कह रहा है फर्नीचर परचेज किया है जुलाई 18 में। रिसीव पेमेंट्स अकाउंट में जो फर्नीचर दिया है, आप देखें क्वेश्चंस में 6000 का पेमेंट साइड दिया है फर्नीचर, उसके लिए उसने डेट बताई है कि जुलाई 1 को लिया गया है। इट मीन्स जो परचेज न्यू परचेज है फर्नीचर उस पर हमारा डेप्रिसिएशन यदि प्रोवाइड किया जाता है तो 6 मंथ का लगेगा। ओके, आगे अप्रैल 1 2018 को क्लब है फर्नीचर 8000 एंड इन्वेस्टमेंट 15,000 यानी क्लब के पास 2018 यानी ऑलरेडी पहले से फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो ये ओपनिंग असेट्स है, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। ओपनिंग यानी लास्ट ईयर की जो भी असेट्स या लायबिलिटीज होती है उसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में करते हैं, और क्लोजिंग पीरियड में या क्लोजिंग ईयर में एंड ऑफ द ईयर जो भी हमारी असेट्स होती है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बना रहे हैं और पेमेंट साइड से आपके एक्सपेंसेस लेंगे। फर्स्ट है सैलरी,
सैलरी को लिया हमने, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 18,200। उसके बाद रेंट, रेंट पर नीचे आप एडजस्टमेंट में देखेंगे आउटस्टैंडिंग या ड्यू दिया हुआ है, बिगनिंग डेट यानी लास्ट ईयर, एंडिंग डेट यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो आपको मालूम है एंड ऑफ द ईयर यानी करंट ईयर का आप प्लस करेंगे और बिगनिंग टाइम का यानी लास्ट ईयर का जो है उसे आप माइनस करेंगे। तो इसमें एंड होगा ड्यू एंडिंग ईयर का $16,500 और लेस होगा जो ड्यू था एंडिंग ईयर के लिए वो हमने प्लस कर दिया, ड्यू था लास्ट ईयर का वो हमने माइनस कर दिया और नेट अमाउंट 15,500 हमने आउटर में शो किया। इसके बाद है स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी का अमाउंट है 7,300। उसके बाद है चैरिटी शो, $16,100 सारे एक्सपेंसेस हैं, सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, चैरिटी शो। और देखें टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 7,500। मैंने आपसे कहा था टूर्नामेंट से रिलेटेड फंड दिया हो और एक्सपेंसेस दिया हो तो इनमें से जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वहीं पर इसका एडजस्टमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर फंड का अमाउंट ज़्यादा है 12,000, एक्सपेंसेस है 7,500, इसका एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में होगा, यहाँ पर नहीं। अब हम इनकम साइड देखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन दिया है 46,100। एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, करंट ईयर का ड्यू या आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और लास्ट ईयर का ड्यू या आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। तो इसमें ड्यू करंट ईयर का दिया है 6,000 प्लस होगा और
फर्स्ट ईयर का जो माइनस होगा 4,500, इससे माइनस होकर आ जाएगा आपका 7,000 47,600। इसके बाद इनकम में है इंटरेस्ट, इनकम साइड इंटरेस्ट दी हुई है 2,500। उसके बाद है डोनेशन, डोनेशन दिया है सिंपल डोनेशन 6,000। और आप देखेंगे रिसीप्ट साइड डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये लाइबिलिटीज में शो किया जाएगा, स्पेसिफिक पर्पस है। और रिसीप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, रिसीप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एडीबी 5,200। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सारे आइटम्स को रिकॉर्ड करने के बाद हम नीचे एडजस्टमेंट में देखेंगे। सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हो गया, रेंट का हो गया, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10%, तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, देखिए सबसे लास्ट में बिगनिंग डेट अप्रैल 1 को फर्नीचर दिया है, यानी इंस्टीट्यूशंस के या ऑर्गेनाइजेशंस के पास ऑलरेडी पहले से फर्नीचर है 8,000, यानी बिगनिंग डेट। इस पर हम 12 मंथ का लगाएंगे 10% 800। और जो हमने न्यू परचेज किया है रिसीव पेमेंट्स के अकॉर्डिंग पेमेंट साइड दिया है 6,000, वो जुलाई 1 में खरीदा है, उसका लेंगे हम 9 मंथ का, तो 6,000 का 10% 600 9 मंथ का हो जाएगा। देखिए हम यहां पर वर्कआउट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फर्स्ट फॉर 12 मंथ इस तरीके से हमने ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का वर्कआउट दे दिया। फर्स्ट फॉर 12 मंथ 8,000 इंटू 10% 800, और सेकेंड यानी 9 मंथ का सेकेंड डेप्रिसिएशन जो न्यू परचेज किया है फर्नीचर, रिसीव पेमेंट्स के अकॉर्डिंग पेमेंट साइड दिया है 6,000, उसके नीचे एडजस्टमेंट में डेट दी है, उसको जुलाई 1 में परचेज किया है, तो जुलाई टू मार्च 9 मंथ का लगेगा। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इसके बाद
बोथ साइड का टोटल करके बैलेंस के रूप में सरप्लस या डेफिसिट अमाउंट निकालते हैं। इन केस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स कॉल्ड सरप्लस shown in debit side of expenditures account. In case excess of expenditures over income called deficit shown in credit side. यानी अगर आपका इनकम साइड ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट आता था, यानी यहाँ पर सरप्लस आएगा। अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है तो आपका लॉस आता है, और यहाँ पर हम उसे डेफिसिट के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे हमारे क्रेडिट साइड बहुत ज़्यादा है तो सरप्लस आएगा। क्रेडिट साइड हमारी 61300, डेबिट साइड इससे कम आएगी। डेबिट साइड का टोटल लगा के हम 61300 में से माइनस करेंगे तो हमारा सरप्लस आएगा। $2950 और आपका इस तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक कंप्लीट हुआ। यानी ये साइड हमारी 61,300 है और सेकंड साइड है हमारी जो राइट साइड से हमने डेबिट साइड को माइनस करके सरप्लस कैलकुलेट कर लिया। और आप अच्छे से देख लीजिएगा ये हमारा डेप्रिसिएशन का वर्क नोट है। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। और आपके क्वेश्चंस में बैलेंस शीट बनाने के लिए कभी कैपिटल नहीं दी होती तो हमें कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर बैलेंसिंग फिगर यानी मिसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं और उसे ही हम कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। तो अभी हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, उसकी मिसिंग फिगर बैलेंसिंग के रूप में निकालकर वो कैपिटल फंड माना जाता है। यानी कैपिटल फंड बराबर असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ओपनिंग असेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। इसलिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है फाइंड आउट या कैलकुलेट कैपिटल फंड। तो अब कैपिटल फंड के लिए हम पहले बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। अप्रैल 1, 2018 के लिए देखिए बैलेंस शीट बनाने के लिए
ये है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि हम इसे लास्ट ईयर के लिए बना रहे हैं या बिगिनिंग डेट ऑफ द ईयर के लिए बना रहे हैं। अकाउंटिंग ईयर है हमारा 2018 टू 2019। तो हम पहले अपने रिसीव पेमेंट से असेट साइड बनाते हैं। तो आपको बता दें, असेट्स रिसीव साइड से हमारा ओपनिंग कैश के रूप में ओनली अकेला आइटम्स यानी सिंगल आइटम्स कैश मिलता है रिसीव एंड पेमेंट से, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में आप देख रहे हैं अप्रैल 1 18 का कैश दिया है 400। यानी जो हमारा रिसीव पेमेंट क्वेश्चन है उसके डेबिट साइड से जो ओपनिंग कैश दिया है वो मैंने कैश के रूप में असेट्स ले ली। इसके बाद सारे आइटम्स आपके एडजस्टमेंट से मिलेंगे। तो हम लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे। $4,500 लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन। उसके बाद देखेंगे लास्ट ईयर का रेंट आउटस्टैंडिंग दिया है, ड्यू रेंट 1000। और इसके बाद आप क्वेश्चंस के नीचे ही एडजस्टमेंट में पढ़ते जाए। प्रीवियस ईयर का आपका या लास्ट ईयर का फर्नीचर दिया है। लास्ट ईयर का फर्नीचर है 8000। यानी इस तरीके से हमने सबसे पहले रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट से ओपनिंग कैश लिया, फिर सारे आइटम्स हमने एडजस्टमेंट यानी कुछ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे से लिए। ड्यू सब्सक्रिप्शन जो 2018 का है वो, फर्नीचर लिया 2018 का, इन्वेस्टमेंट लिया 2018 का। अब इसका टोटल करेंगे। $31,900 सेम दिस साइड आएगा 31,000। अब देखिए ये साइड हमारे जितना भी डिफरेंस है बैलेंस है वो मिसिंग फिगर के रूप में हमारा कैपिटल फंड फाइंड आउट होगा। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे हम कैपिटल फंड के नाम से जानेंगे। ये हमारा कैलकुलेट हो गया, फाइंड आउट हो गया। मिसिंग फिगर यानी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर के रूप में जो बैलेंस आया उसे कैपिटल फंड जाना और इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। यह आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट हुई, देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा बनेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसको रफ करते हैं। $2019 के लिए हम
प्रिपेयर करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, आइटम यही आएंगे, एक आध कम ज़्यादा होगा तो बाद में देख लेंगे। जो ओपनिंग में आ जाते हैं वही क्लोजिंग में आ जाते हैं, एक आध कम ज़्यादा हो जाता है। तो अब देखिए ड्यू रेंट हमारा जो ओपनिंग था 1000 और क्लोजिंग है एडजस्टमेंट के रूप में नीचे से लिया 1500। ओपनिंग फंड के रूप में हमारे कैपिटल थी 30,900 प्लस इसमें होगा सरप्लस। जैसे पहले कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस करते थे, यहां पर सरप्लस प्लस करेंगे और ये हो जाएगा 33,850। इसके बाद है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया हुआ है 20,000 और फिर आएगा टूर्नामेंट फंड दिया है 12,000। इस तरीके से ये लायबिलिटी साइड आपकी कंप्लीट हुई। एक बार हम आपको समझा दें, ड्यू रेंट हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिया था, क्लोजिंग में भी दिया था, एडजस्टमेंट में दिया है ओपनिंग क्लोजिंग। तो क्लोजिंग है यानी करंट ईयर का 1,500। कैपिटल फंड हमने जो कैलकुलेट किया था 30,900 ओपनिंग बैलेंस शीट से, इसमें सरप्लस जो इनकम एक्सपेंडिचर से आया वो प्लस किया और टोटल अमाउंट आउटर में लिखा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक पर्पस का लायबिलिटीज में शो किया। टूर्नामेंट फंड लायबिलिटीज में ही शो किया जाता है, एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं और फंड से कम है यानी फंड से कम है तो हम फंड से ही इसे एडजस्ट कर लेते हैं, यानी माइनस करने के बाद हमारा फंड आ गया 4,500। अब हम लेकर चलते हैं असेट साइड। तो असेट साइड में सबसे पहले हमने जैसे आपको बताया कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो पहले रिसीव पेमेंट से कैश लेते हैं। हमने ओपनिंग कैश लिया था, ओपनिंग बैलेंस शीट। अब रिसीव पेमेंट्स के पेमेंट साइड दिया हुआ है, देखिए क्लोजिंग कैश 31 मार्च 19 बैलेंस सीटी के रूप में क्लोजिंग कैश दिया है बैलेंस सीटी के रूप में। रिसीव पेमेंट्स अकाउंट में 16,100। ओके, अब हमने एडजस्टमेंट से पहले भी ड्यू सब्सक्रिप्शन डाला था 2018 का, अब ड्यू सब्सक्रिप्शन डालेंगे 19 के लिए 6,000। अब देखिए फर्नीचर, फर्नीचर ऑलरेडी हमारा 18 से भी रिकॉर्ड में था 8,000, यानी फर्नीचर इंस्टीट्यूशंस के पास ऑलरेडी पहले से भी है, उसने न्यू परचेज भी किया है और उस पर डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा। तो हमारा फर्नीचर है 8,000 प्लस 6,000
बराबर 14,000 माइनस डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हो जाएगा 12,000 750 हमारा फर्नीचर। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट एसेट। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लास्ट ईयर के हमारे पास 15,000, करंट ईयर में हमने न्यू परचेज किए हैं 10,000। और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा देख लीजिएगा आपका कंप्लीट हो गया और कोई आइटम्स नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। सब कुछ कंप्लीट है, कुछ भी और टोटल आएगा हमारा तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, आंसर आप मैच कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट कंप्लीट हुई। आप फर्स्ट टाइम अपने घर से चेक करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कल बताएंगे। ओके बाय, आज का वर्क यहीं पर समाप्त होगा।